50,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा बैंकों में और सरकार के पास खाली पड़ा हुआ है। खाली का मतलब है उसका कोई दावेदार नहीं है, वो पैसा लावारिस पड़ा हुआ है। और आप जानते हैं अधिकांश हिस्सा इस पैसे का वो है जहां पर लोगों ने निवेश करके अपने नॉमिनीज़ को नियुक्त नहीं किया या अपनी वसीयत नहीं बनाई। जी हाँ, वसीयत नहीं बनाना आजकल एक बहुत बड़ी वजह है जहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से लावारिस पैसा इकट्ठा हो रहा है बैंकों में और सरकार के पास। अब आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गए वो दिन जब हम कहते थे कि वसीयत बनाना केवल अमीरों का काम होता था। आजकल तो डिजिटल प्रेजेंस भी अगर आपकी है तो वो एसेट के तौर पे है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए वसीयत बनाएं। तो बताते हैं आपको आसान भाषा में वसीयत कैसे बनानी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जितनी भी आर्थिक निवेश की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसे आप प्राप्त कर लें। आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे है, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना, डिजिटल एसेट्स, ये तमाम जानकारियाँ पहले आप इकट्ठा कर लें। उसके बाद ये तय करें कि आपको ये तमाम चीज़ें अपने परिवार में किसको कितनी मात्रा में देनी है। यानी जो बंटवारा वाला जो पार्ट है वो आपको समझ लेना है कि अपने परिवारजनों के बीच आप कैसे उसको बांटेंगे, किसको कितना हिस्सा जाएगा, कितनी मात्रा में जाएगा। उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस विल को ड्राफ्ट करें, क्योंकि अब आपने तय कर लिया कि आपके पास क्या क्या जायदाद है और किस किस को कितना बांटना है। अब इसे ड्राफ्ट करने का वक्त आ गया जहाँ पर आपको एक लीगल हेल्प की ज़रूरत लगेगी। वकील को बुला सकते हैं। आजकल काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं जो आपको इस तरह की सर्विसेज देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है प्रोफेशनल हेल्प लेना, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने देखा है कि काफ़ी मामलों में, जैसे कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी की कोई बात अगर हो गई है, उसके ट्रांसफ़र करने में कुछ कानूनी दावपेच होते हैं, वो आपकी समझ के थोड़े से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले लें। अब आपने विल ड्राफ्ट कर दी है। ड्राफ्ट करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप एक एग्जीक्यूटर को नियुक्त करें, क्योंकि आपके ना होने पर आपने विल में जो भी फैसले लिए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उनको अमल में लाना होगा। यानी आपके लिए हुए फैसलों को इम्प्लीमेंट करना होगा और वो ये काम करेगा आपका एग्जीक्यूटर। अब बात ज़रूरी यहाँ पर ये है कि जब आपने ये सब कर लिया है, विल भी ड्राफ्ट हो गई है, एग्जीक्यूटर भी नियुक्त हो गया है, और हाँ, एग्जीक्यूटर आपका काफ़ी भरोसे का आदमी होना चाहिए। परिवार का कोई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जिसको भी आप नियुक्त करें आपके भरोसे का इंसान होना चाहिए। अब ये सब करने के बाद अपनी विल को आप साइन करें एक विटनेस की मौजूदगी में। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि विल बनने के बाद जो है, साइन करने के बाद अगर आप इसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन सलाह यही दी जाती है कि आप इसको कराएं रजिस्टर, ताकि भारत सरकार भी एक विटनेस के तौर पर आपके विल पर रह सकती है। और किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, 2 लोगों को विटनेस के तौर पर रखकर। अब अपनी विल को जो है ड्राफ्ट करने के बाद, ये सब कराने के बाद आपको काफ़ी सेफली रखना है। घर के सेफ में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, जहां भी रखें अपने एग्जीक्यूटर को ज़रूर बताएं, क्योंकि अंत में उन्हीं को ये तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी। जो भी फैसले आपने लिए हैं उनको अमल में लाना होगा, और हर 3 से 5 साल में अपनी विल को रिव्यू करें।